कब्जा जो है ये कब्जा ग्रुप से बड़ी ताकत से छुड़वाया, जो कि अपने आप को बहुत बड़े शहर के कब्जा ग्रुप समझते थे। हमने कभी इस शहर में बदमाश, गुंडे, जवारी, मंशियात फरोश को सर उठाकर चलने की इजाजत नहीं। गरीब को इज्जत दी है। लाल हवेली हमारा कोई महल नहीं है, ये गरीब का पब्लिक सेक्रेटेरिएट है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जितने लोग रह गए हैं, 72 घंटे बड़े अहम हैं या 4 दिन बड़े अहम हैं, जुमे तक 72 घंटे बन गए हैं। और मेरा आपसे वादा है कि मैं सारे सैनिटरी वर्कर्स को मुस्तकिल कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं कारपोरेशन की सियासत से मैंने सियासत शुरू की। मैं 2 मरतबा इस शहर में काउंसलर था और 2 मरतबा मेयर का इलेक्शन हारा, 1-1, 2-2 वोटों से। लेकिन इस शहर की हालत जो है, जिस तरह इस शहर की ट्रैफिक, इस शहर के मामलात गंभीर होते जा रहे हैं। कल राशिद शफीक साहब मुझे बता रहे थे कि लोग जहां हम बिजली के बल्ब लगाते हैं, हालत इतनी महंगाई, इतनी चोर बाजारी, इतना जुल्म हो रहा है कि लोग पेट के हाथों बिजली के बल्ब उतार रहे हैं, सुई गैस के मीटर उतार के लेके जा रहे हैं। और मैं तादाद नहीं बताना चाहता कि एक दिन में कितने स्कूटर और मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं। और एंगलारन जहां भी ढकना नजर आता है, लोग उठा के ले जाते हैं, क्योंकि इस मुल्क में गरीब के लिए 4100 रुपये मन गंदम हो गई है। मैं आटे का भाव नहीं बता रहा। स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है और गंदम ऊपर जा रही है, बिजली का बिल और ऊपर जाएगा, गैस ऊपर जाएगी। हुकूमत टोटली नाकाम है, बहाने ढूंढ रही है, खामखा इख्तदार से चिमटी हुई है। कोई इनको मुल्क के अंदर भी इज्जत नहीं है, मुल्क के बाहर भी इज्जत नहीं है, मुल्क के अंदर भी जलील है, मुल्क के बाहर भी ये जलील और रुस्वा है। कोई इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कब्जा ग्रुप है, 27 किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है, 78 वजीर हैं जी। कोई बंदा मुझे 78 वजीरों के महकमे गिन के बता दे, टीवी के किसी प्रोग्राम पे आके मैं 1 लाख रुपया उसको इनाम दूंगा। महकमे ही नहीं है, वजीर ही वजीर है। झंडा लगा के फिरते हैं, इनको गरीब के डंडे का नहीं पता। इस झंडे के नीचे डंडा भी है जो गरीब का डंडा है। थोड़ी देर सवेर होगी, लेकिन बिल आखिर लोग कब तक इस जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे? कब तक लोग अपने बच्चों के पेट काटते रहेंगे? कब तक लोग अपने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सच के साथ हैं। और जब तक ये वक्त है इम्तहान का, अगर कल इस्तीफे देने जाना पड़ा तो दूसरी मर्तबा भी इस्तीफे देने जाएंगे, क्योंकि असम्बली से ज्यादा और वजारत से ज्यादा इज्जत अजीज है। इज्जत से जीना और इज्जत से मरना, यही अजमत है। और हमारी पिंडी की ये निशानी है कि हम बुरे वक्त में आदमी को नहीं छोड़ते। इसलिए इमरान नस्ली और असली हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल? जी, देखें, सब अदलिया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नए साल आने पर ओवरसीज को वोट का हक भी अदलिया देगी, नैब की तरमीम का फैसला भी अदलिया करेगी, असम्बली की तहलील का फैसला भी असम्बली करेगी, मेंबरों के इस्तीफे का फैसला भी, उनके मंजूर करने का फैसला भी अदलिया करेगी। क्योंकि यहां तो कोई कानून नहीं है। गवर्नर और स्पीकर का फड्डा है। वजीर पेट्रोल कह रहा है रूस से तेल ले रहे हैं, वजीर खारजा कह रहा है बकवास कर रहा है, कोई नहीं ले रहे। और इसहाक डार कह रहा है मैं जानूं और मईशत जाने। मुफ्ता कह रहा है इनका वजीर खजाना के सत्यानाश कर दिया, डुबो दिया।
और IMF की चार्जेस आने वाली हैं। फड्डा ही फड्डा है। और सबसे बड़ा फड्डा जिससे ये बेखबर है PDM, ये पार्टियां आवाम में जाने के काबिल नहीं है। इनके चेहरे स्याह देख के ये जिस चैनल पे जाते हैं लोग चैनल बदल देते हैं, वैसे ही घूम फिर रहे हैं जुम्मा जंज के साथ। ये सारी हुकूमत जुम्मा जंज के साथ है। किसी को बुलाना चाहते हैं, आए भाई, प्राइम मिनिस्टर है, उसका भाई आने में क्या रुकावट है, आ जाए। ना बिजली का बिल लोग दे सक रहे हैं, ना गैस का बिल लोग देख सक रहे हैं, ना बच्चों की फीस दे सक रहे हैं, ना आटा खरीद सक रहे हैं, तो किधर जाएंगे लोग? बिल आखिर ये लोग हमारे हाथों से भी निकल जाएंगे और तुम्हारे गले पे जाके पड़ेंगे। और ये मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, खाना जंगी की तरफ जा रहा है। और अल्लाह के बाद अदलिया की तरफ नजर है कि इस मुल्क को बचा लें, वरना इस मुल्क में जो मैं हालात देख रहा हूँ वो खाना जंगी और अनारकी के देख रहा हूँ। जमहूरियत खाक होनी है। जमहूरियत में वो जो लोग लीडर ऑफ अपोजिशन बना हुआ है वो ग्रैंड लोटा है PTI का। जिस मुल्क में ग्रैंड लोटा लीडर ऑफ अपोजिशन हो और लोग इस्तीफे देने जाते हो, असेंबली में इस्तीफे ना माने जाते हो, असेंबलियाँ क्या हैं? कुछ भी नहीं है। इलेक्शन कराए जाएं और आवाम का एतमाद बहाल किया जाए। एक छोड़ के 1000 खान की वीडियो जारी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग बदल चुके हैं ना। ये लोग वो नहीं रहे। असल मसला ये है कि इनके पास पुरानी सियासत है, रवायती सियासत है, और मुल्क भूख, नंग, प्यास, मसाइल की चक्की में पिस रहा है। उसको कोई वीडियो ऑडियो में दिलचस्पी नहीं। देखें, मैं तो दयानतदारी से समझता हूं कि ये इलेक्शन इमरान खान का है और काफ लीग ने भी बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया है। और गो परवेज इलाही ने रिपोर्टर के इंटरव्यू में मेरा 3 दफ़ा नाम लेकर गिले शिकवे किए हैं, लेकिन मैं गिले शिकवे नहीं करूंगा क्योंकि मैं वक्त की नज़ाकत को समझता हूं। और मैं समझता हूं कि मुल्क ज़्यादा अजीज़ और अजीम है, इसलिए हमें छोटी छोटी बातों का नोटिस नहीं लेना चाहिए। 2 दफ़ा 3 दफ़ा उन्होंने जिक्र कर लिया, खैर है, कोई बात नहीं। मैं बड़ा दिल रखता हूँ। जी देखें, अवाम में जा सकते होते तो इलेक्शन ना करा लेते। अवाम में जाने के काबिल नहीं है। बल्दिया के इस्लामाबाद के इलेक्शन से भाग गए। जो लोग इस्लामाबाद के बल्दिया के इलेक्शन से भाग रहे हैं वो मुल्की इलेक्शन की तरफ जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। जी शमी, शॉर्ट सवाल किया करो ना अरशद। कुरैशी साहब आप बहुत रजिया भट्ट का नावल पढ़ते हैं। मेरे पास 1 मिनट और है, मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लेता। भूख की वजह से लाकानूनियत बढ़ रही है। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास बच्चों के पैसे नहीं है। को मुझे गुजारा करके बताए, ये 20,000 रुपए की तनख्वाह में आपका भी गुजारा नहीं होता होगा कुरैशी साहब? तनख्वाह में होता है तो बताए, नहीं होता ना। हाँ जी, डार साहब। देखिए, मेरा रिश्ता इतना अजीज है चौधरी परवेज और चौधरी शुजात के साथ। मैं डार साहब मुझे माफ़ी रखें, बहुत हसास 3 दिन है, 72 घंटे हैं। ये ना सारा ही दीवार मुझ पे ही गिर जाए। और मेरे लिए दोनों बड़े अजीज हैं। जी जी देखिए, मैं तो समझता हूं कि गवर्नर साहब ने वैसे ही तकलीफ की है और जुमे का दिन अहम है। और अगर असम्बलियां टूटने जा रही हैं, जो कि जुमे के दिन इमरान खान ने कहा टूटने जा रही है, तो वो किस तरह रोक सकते हैं इसको? एतमाद अगर उनके पास है कि वो उनके पास एतमाद के वोट हैं, वो अदम एतमाद की तहरीक जुमे को लाएं। और वरना बकौल फवाद के, क्योंकि मैं तो लाहौर से आया 3-4 दिन हो गया, फ्रेश इंफॉर्मेशन नहीं है कि जुमे की दोपहर को अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होने के बाद असम्बली तोड़ दी जाएगी।
जी जी साहब, लास्ट 3 क्वेश्चन, मेरे 10 मिनट में सिर्फ 1.5 मिनट है। सर जी बिलावल ही लापता इश्तेहार दे रहे हैं, किधर है, वापस आ जाओ, कुछ नहीं कहा जाएगा मेरी जान। बिल्लो रानी के बगैर उदास हैं हम, वापस आ जाओ, अपने दफ्तर में भी जाओ। 2 अरब रुपया आपने लगा दिया, ये 2 अरब रुपया सैनिटरी वर्करों को दो, इस शहर का नक्शा बदल जाएगा। अपनी लिपस्टिक पे और पाउडर पे और सर्जरियों पे मत लगाओ अरब रुपया, अरबों रुपया लगा रहे हो लिपस्टिक और पाउडर पे, ये सैनिटरी वर्करों को दो। बिलावल मेरी जान, इस शहर में सफाई सफाई हो जाएगी इंशाअल्लाह। अभी तक मेरा ख्याल था कि आप बेहतर हो गए हैं जी। देखें, आप हमेशा मुझसे सवाल करते हैं, मैं एक बहुत साफ बात पहले दिन से कह रहा हूं कि अदलिया और फौज के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, और जो कहना चाहते हैं वो ही उसके जवाब दें। मैं सियासतदान हूं, सियासी वर्कर हूं, सियासत पर 1000 सवाल करें, अदलिया और फौज पे मैं जवाब नहीं देता। थैंक यू।